वो जगह घने जंगल के बीचों बीच थी। कई साल पहले इसी जंगल में एक जेल हुआ करता था, लेकिन अब वो जेल खंडहर बन चुका था, क्योंकि एक बार यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें कई कैदी मारे गए थे। अब वही 6 स्टूडेंट्स उसी डरावनी जगह पर अपना फाइनल टेस्ट देने पहुंचे थे। ये टेस्ट उनके करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगर वो पास हो जाते तो उन्हें फॉरेंसिक डॉक्टर बनने की क्वालिफिकेशन मिलती। ये पूरा टेस्ट उनके प्रोफेसर टॉम ने तैयार किया था। स्टूडेंट्स के आने से पहले ही उसने अलग अलग जगहों पर लाशें रख दी थी। ये लाशें उन्हीं कैदियों की थी जो हादसे में मारे गए थे। अब स्टूडेंट्स का काम था उन लाशों को ढूंढना, उनकी जांच करना और पूरी रिपोर्ट तैयार करके प्रोफेसर टॉम को सौंपना। उसी रिपोर्ट के आधार पर तय होना था कि कौन पास होगा और कौन फेल। इस तैयारी में उस एरिया का ऑफिसर भी टॉम की मदद कर रहा था। उसने लाशों को सही जगहों पर रखने में टॉम का साथ दिया। जब सब काम पूरा हो गया तो ऑफिसर वहां से चला गया और टॉम से बोला कि वो अगले सुबह उन्हें लेने वापस आएगा। उसके बाद टॉम का असिस्टेंट ब्रैड गाड़ी लेकर पहुंचा। उसने स्टूडेंट्स को रास्ते से पिक किया और उन्हें जंगल के बीच बने एक पुराने कैबिन की ओर ले गया, जहां प्रोफेसर टॉम पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बच्चे टॉम के पास पहुंचे, उसने सबको उनके टेस्ट के बारे में समझाना शुरू किया। टॉम ने कहा कि उन्हें 3 टीमों में बांटा जाएगा। हर टीम में 2-2 लोग होंगे और दोनों को मिलकर काम करना होगा। उसने सभी बच्चों के मोबाइल ले लिए और उन्हें सिर्फ वॉकी टॉकी दिया। अब उसी की मदद से बच्चे टॉम से संपर्क कर सकते थे। फिर टॉम ने ब्रैड को शहर से वॉकी टॉकी लाने भेजा। शहर में पहुंचकर ब्रैड को ड्रग्स लेने की तलब हुई। जैसे ही उसने ड्रग्स जलाने के लिए माचिस चलाई, गलती से वहां रखा एक डिब्बा गिर गया। उस डिब्बे में रखा केमिकल कुछ वॉकी टॉकी पर फैल गया, जिससे वे खराब हो गए। ब्रैड ने तुरंत सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। डांट खाने के डर से उसने टॉम को इस बारे में कुछ नहीं बताया और वही खराब वॉकी टॉकी बाकी बच्चों को दे दिया। इसके बाद टॉम ने सभी बच्चों से कहा कि वे जल्दी से अपनी अपनी टीम बना लें, क्योंकि उनके पास सिर्फ अंधेरा होने तक का समय था। उसी वक्त तक उन्हें अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। ये सुनकर बच्चों ने तुरंत टीमें बनाई। पहली टीम में थे डेनियल और पैट्रिक, दूसरी टीम में थे जॉश और ब्रैड, तीसरी टीम में थी मेगन और केट। टीमें बनते ही बच्चे अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। दूसरी तरफ टॉम अपने कैबिन में बैठ गया और मॉनिटर पर उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसने हर एक लाश के पास कैमरे लगा रखे थे ताकि वो स्टूडेंट्स की जांच और काम करने का तरीका साफ साफ देख सके। पहली टीम को एक कार के पास भेजा गया, जहां कार के अंदर एक लाश रखी थी। दूसरी टीम को एक बस की तरफ भेजा गया और तीसरी टीम को एक झील के पास भेजा गया। इसी बीच ब्रैड स्टूडेंट्स के लिए खाना बना रहा था। तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि वहां रखी कुछ चीजें गायब हो गई थी। ये सोचकर वो हैरान रह गया कि जब यहाँ उसके अलावा और कोई नहीं है तो चीजें गायब कैसे हो सकती है। घबराकर वो सीधे प्रोफेसर टॉम के पास पहुंचा और बोला, इस जगह पर हमारे अलावा कोई और भी है। लेकिन प्रोफेसर के पास उसकी शिकायत सुनने का समय नहीं था। उसने गुस्से में ब्रैड को जाने को बोल दिया। हालांकि ब्रैड के मन में डर बैठ चुका था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। डर के बावजूद उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया, उसे टिफिन में पैक किया और बच्चों तक पहुंचाने निकल पड़ा। रास्ते में जब वो खुद को हल्का करने के लिए रुका तो उसने एक छोटे से घर के अंदर कुछ देखा। वहां एक लाश पड़ी थी। ब्रैड दम में ले गया, क्योंकि उसे पता था कि टॉम ने इस जगह कोई लाश नहीं रखी थी। वो तुरंत मेगन और केट के पास गया और उन्हें बताया, उस घर के अंदर भी एक लाश पड़ी है, जाकर देखो, लगता है वो बहुत पुरानी लाश है। मेगन ने तुरंत वॉकी टॉकी से टॉम से इस बारे में पूछा। टॉम भी ये सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने मेगन से कहा कि ब्रैड की बातें सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा नशे की हालत में रहता है। लेकिन ब्रैड जिद पर अड़ा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से वो लाश देखी है। आखिर में केट उसके साथ गई और जैसे ही उसने देखा, वहां वाकई में लाश पड़ी थी। उसका हाल बहुत बुरा था, ऐसा लग रहा था कि वो हफ्तों से वहीं सड़ रही थी। केट ने तुरंत टॉम को इसकी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन वॉकी टॉकी ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसकी बातें टॉम तक साफ नहीं पहुंच पा रही थी। इसी बीच ब्रैड ने देखा कि वो लाश सांस ले रही है। ये देखकर वो तुरंत केट के पास भागा और चिल्लाया, वो लाश जिंदा है। लेकिन इस बार केट ने ब्रैड की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे भी लगने लगा कि ब्रैड ने ज्यादा नशा कर लिया है। उसने शांत स्वर में कहा, शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है, चिंता मत करो, मैं टॉम की लाश की जांच के बाद इसकी भी जांच कर लूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई। ब्रैड अब बहुत डर चुका था। वो डेनियल और पैट्रिक के पास टिफिन देने पहुंचा और दोनों को सब कुछ बताया। उसने चेतावनी दी, इस जंगल में कुछ ऐसा है जो हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, हमें सावधान रहना होगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। ब्रैड की बातें सुनकर डेनियल और पैट्रिक थोड़ी देर के लिए सहम गए और सोचने लगे कि अचानक उसे क्या हो गया है। फिर भी दोनों ने तय किया कि वे लाश की जांच करेंगे। जांच पूरी करने के बाद उन्होंने वॉकी टॉकी से अपनी रिपोर्ट टॉम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा था। ये देखकर वे दोनों कैबिन की ओर लौटने लगे। चलते चलते अचानक पैट्रिक नीचे गिर पड़ा। उसी समय उसने दूर एक आदमी को भागते हुए देखा। उसने आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। पैट्रिक भी अब डर गया था। उसने डेनियल को यह बात बताई। डेनियल ने उसे दिलासा दिया और कहा, लगता है तुम भी ब्रैड की बातों से ज्यादा डर गए हो।
टेंशन मत लो, हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। फिर वे दोनों कैबिन की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर मेगन अपना काम पूरा करने के बाद एक खाली कैबिन में बैठ गई और अब तक लाश से मेरे सभी डेटा को लिखने लगी। इसी बीच केट उस घर में पड़ी लाश के बारे में जानकारी लेने गई, लेकिन जैसे ही केट घर के पास पहुंची उसे हैरानी हुई। लाश वहां नहीं थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि लाश अपने आप कैसे गायब हो गई। जब उसने टॉम से संपर्क करने की कोशिश की तो फिर से उसे कोई सिग्नल नहीं मिला। उधर ब्रैड भी कैबिन की ओर लौट रहा था। तभी उसे पीछे से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ब्रैड ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये वही आदमी था जिसे उसने छोटे घर में देखा था। वो घबरा कर मारने लगा, लेकिन भागते भागते ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। इधर कैट भी कैबिन की ओर लौट रही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसने अचानक दूर किसी आदमी को खड़ा देखा, लेकिन वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह सोललेस दिखाई दे रहा था, मानो कोई ज़ॉम्बी हो। उसे देखकर केट डर के मारे वहां से भागने लगी। ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते केट झाड़ियों में फंस गई और उसका हाथ एक झाड़ी में अटक गया। तभी ज़ॉम्बी उसके पास आया और सबसे पहले उसकी उंगलियों पर हमला किया, फिर धीरे धीरे उसके हाथ की ओर बढ़ा। केट दर्द से चिल्ला रही थी और अंत में ज़ॉम्बी ने उसके गले पर हमला किया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन केट में अभी भी जान बची थी। वो जैसे तैसे ज़ॉम्बी को अपने से दूर धकेलती हुई लेंघती हुई आगे बढ़ी। इस बार ज़ॉम्बी उस जगह फंस गया और केट वहां से सुरक्षित निकल गई। जब जॉश और लैरी बस के नीचे पड़ी लाश की जांच कर रहे थे तभी उन्होंने वहां से एक साया सा गुजरते हुए देखा। वे पहले ही इस काम से डरे हुए थे और अब और भी घबरा गए। डर के मारे दोनों ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और सीधे कैबिन की ओर भाग गए। उधर मेगन कैबिन में केट का इंतजार करते करते थक चुकी थी, इसलिए वो केट को ढूंढने जंगल में निकल गई। चलते चलते उसे जंगल में कुछ आवाजें सुनाई दी। वो उस आवाज की ओर गई और देखा कि केट जमीन पर पड़ी है, जख्मी और खून में लथपथ। मेगन ने जल्दी से केट को उठाया और कैबिन में ले गई। उसने उसे चोट ठीक करने की कोशिश की और वॉकी टॉकी से मदद मांगने लगी, लेकिन वॉकी टॉकी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। दुर्भाग्य से खून ज्यादा बहने के कारण केट की मौत हो गई। ये पल मेगन के लिए बेहद दुखद और डरावना था। उसे लग रहा था कि इस जंगल में जरूर कुछ ऐसा है जिसने केट को मार डाला। डर के मारे उसने तुरंत कैबिन का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी और फिर दरवाजे के एक कोने में बैठ गई। दूसरी तरफ ब्रैड दौड़ते हुए टॉम के पास आया और बोला, सारे बच्चों को तुरंत बुलाओ, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो सबकी जान खतरे में है। मैंने आते समय एक ज़ॉम्बी देखा, लेकिन प्रोफेसर ने ब्रैड की बातों को बेवकूफ़ी समझा और उसे डांटने लगा। जब ये दोनों बहस कर रहे थे मॉनिटर पर एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया, लेकिन टॉम ने उसे देखा तक नहीं। तभी अचानक सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद हो गया। दरअसल ब्रैड ने पहले जो केमिकल वायर पर गिराया था उसका थोड़ा हिस्सा जनरेटर की वायर पर भी गिर गया था। इसी वजह से मॉनिटर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। ये देखकर टॉम उसे गुस्से में भड़क उठा। फिर उसने इमरजेंसी जनरेटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उधर डैनियल और पैट्रिक वापस कार के पास पहुंचे क्योंकि उनका कुछ जरूरी सामान वहीं रह गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कार में पड़ी लाश आधी खाई हुई थी। डैनियल को लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन पैट्रिक को अच्छा नहीं लगा और डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी बीच मेगन बहुत डरी हुई थी। तभी केट ज़ॉम्बी बनकर सीधे मेगन पर हमला करने लगी। मेगन ने खुद को बचाने के लिए चाकू उठाया और केट पर वार किया। पूरे शरीर में किए गए वार के बाद केट शांत हो गई, लेकिन मेगन का दिल तेजी से धड़कने लगा, सोचते हुए कि ये सब क्या हो रहा है। उसी समय जॉश और लैरी टॉम के पास आए। जॉश ने कहा, मैंने जंगल में एक अजीब इंसान देखा। ब्रैड ने कहा, देखा टॉम, मैंने कहा था कि ज़ॉम्बी इस जंगल में है। लेकिन टॉम उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब तो बस एक बहाना बना है ताकि इस प्रोजेक्ट को यहीं खत्म किया जा सके। इस दौरान पैट्रिक अकेला था। तभी एक ज़ॉम्बी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पैट्रिक जैसे तैसे वहां से भागने लगा, लेकिन पीछे से एक और ज़ॉम्बी भी आ गया। दोनों ज़ॉम्बी ने पैट्रिक को घेर लिया और उस पर हमला किया और उसे टुकड़ों में काट कर मार डाला। अब डेनियल भी कैबिन में आया। उसने देखा कि ना तो उसका दोस्त कैबिन पहुंचा था और ना ही मेगन का कुछ पता था, इसलिए वो हथौड़ा लेकर मेगन को ढूंढने निकल पड़ा और जोश और लॉरी पैट्रिक को ढूंढने निकल गए। उधर पैट्रिक भी ज़ॉम्बी बन गया और शिकार की तलाश में मेगन के कैबिन तक पहुंचा। मेगन अभी भी केट से लड़ रही थी क्योंकि केट बार बार मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाती थी। तभी मेगन ने एक रॉड उठाया और उसे केट के मुंह में डालकर दीवार से टिकाया। इसी बीच पैट्रिक कैबिन में घुस आया। उसे देखकर मेगन ने जल्दी से उसके चेहरे पर केमिकल डालकर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन उसे मार नहीं पाई। इस बीच केट ने वो रॉड निकाल ली और मेगन की ओर बढ़ने लगी। मेगन ने पास रखे लकड़ी के टुकड़े उठाए और केट के सिर पर वार किया, जिससे वो मर गई। अब मेगन को समझ आ गया कि ज़ॉम्बी के सिर पर वार करने से ही उन्हें मारा जा सकता है। तभी पैट्रिक फिर से उठ खड़ा हुआ। मेगन के पास कुछ मारने के लिए हथियार नहीं था, इसलिए उसने पास रखे केमिकल से एक बम बनाया और पैट्रिक के खुले मुंह में डाल दिया। बम फट गया और पैट्रिक वहीं मर गया। अब अंधेरा होने लगा था। ब्रैड खिड़की की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक एक ज़ॉम्बी बाहर दिखाई दिया। ये देखकर प्रोफेसर ने उस पर गोली चलाई। अब टॉम को विश्वास हो गया कि ब्रैड सच बोल रहा था।
तभी दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई दी। प्रोफेसर को लगा कि शायद ये बच्चे लौट आए, इसलिए ब्रायड के मना करने के बावजूद उसने दरवाजा खोल दिया। तभी अचानक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। टॉम ने तुरंत ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश की, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया और टॉम की बंदूक गिर गई। ब्रायड तुरंत बाहर आया और टॉम को कैबिन के अंदर ले गया, लेकिन बंदूक बाहर थी और टॉम के हाथ से बहुत खून बह रहा था। ब्रायड ने पूछा, ज़ॉम्बी ने तुम्हें काटा क्या? टॉम ने कहा, नहीं, गिरने से चोट लगी है। दूसरी ओर मेगन ने तय कर लिया कि उसे यहाँ से बचकर निकलना होगा। उसने अपने दोस्त की लाश से निकली लकड़ी उठाई और कैबिन से बाहर निकलते ही पास खड़े ज़ॉम्बी को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। फिर वो एक कोने में छिप गई। तभी डैनियल कैबिन में आया। उसने मेगन के दोस्त की लाश की हालत देखी और बहुत हैरान हुआ। वो मेगन को बुलाने लगा, लेकिन मेगन ने तुरंत अपना हाथ मुंह पर रखा और उसे चुप रहने को कहा। ज़ॉम्बी अब कैबिन में घुस आया था और केक की लाश को देख के उसे खाने लगा था। मेगन ने इस मौके का फायदा उठाया और ज़ॉम्बी के पेट पर लकड़ी से जोरदार वार किया। डैनियल ने भी ज़ॉम्बी के सिर पर वार किया, लेकिन हमला सही तरह से नहीं लगा, इसलिए ज़ॉम्बी मारा नहीं गया। ये देखकर मेगन और डैनियल डर के मारे तुरंत वहां से भाग निकले। उधर टॉम ने ब्रायड से कहा कि वो कैबिन में रहे और खुद बंदूक लेने के लिए बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने देखा कि किचन के अंदर एक ज़ॉम्बी मांस खा रहा था और तबाही मचा रहा था। ये देखकर टॉम धीरे धीरे ज़ॉम्बी की ओर बढ़ने लगा ताकि उसे मार सके। कैबिन के अंदर खून की गंध से एक और ज़ॉम्बी नीचे पहुंच गया और कैबिन को तोड़ने लगा। ब्रायड डर के मारे चीखने लगा और प्रोफेसर को आवाज देने लगा, लेकिन प्रोफेसर किचन में मौजूद ज़ॉम्बी पर गोली चलाने में व्यस्त था। आखिर में गोली किचन वाले ज़ॉम्बी के सिर में लगी और वो मर गया। लेकिन इसी बीच कैबिन में ब्रायड को दूसरा ज़ॉम्बी पकड़ लिया। ब्रायड की चीखें प्रोफेसर तक सुनाई दी, लेकिन जब तक वो कैबिन तक पहुंचता, ज़ॉम्बी ब्रायड को कैबिन से बाहर घसीट ले गया। दूसरी ओर मेगन और डेनियल ज़ॉम्बी से भागते हुए एक जगह पहुंचे जहां उन्होंने ब्रायड को बहुत बुरी हालत में पाया और उनकी आंखों के सामने ही ब्रायड ने अपना दम तोड़ दिया। मेगन चाहती थी कि वो ब्रायड को ज़ॉम्बी बनने से पहले सिर पर वार कर दे, लेकिन डैनियल ने उसे रोका और मेगन को लेकर वहां से भाग गया। जैसे ही वे वहां से दूर गए, ब्रायड फिर से जिंदा हुआ और अब पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन गया। भागते भागते वे बस तक पहुंचे। प्रोफेसर भी वहां आया और बाकी बच्चों के बारे में पूछा। मेगन ने कहा, हमारे 3 दोस्त ब्रायड के साथ मारे गए, हम दोनों जिंदा हैं, बाकी 2 का हमें कोई पता नहीं। प्रोफेसर ने उन्हें बस के अंदर रहने को कहा और बोला कि वो बाकी बच्चों को ढूंढता है। साथ ही उसने मेगन को अपनी बंदूक दे दी। मेगन अब पूरी तरह टूट चुकी थी। डैनियल ने उसे दिलासा दिया और बोला, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर जोश और लारी, जो अब तक जिंदा थे, ज़ॉम्बी के पीछे भागने से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। ज़ॉम्बी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने अपने पास रखी कुल्हाड़ी से उस पर वार किया और उसे पीछे छोड़ दिया। फिर भी ज़ॉम्बी उनका पीछा करता रहा और वे भागते भागते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां कई और ज़ॉम्बी मौजूद थे। इसी तरह वे बचकर बस तक पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। अब ज़ॉम्बी बस पर हमला करने लगे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जोश ने किसी तरह बस चालू की और वहां से निकल गया। एक ज़ॉम्बी बस से चिपक गया था, जिसे लारी ने लात मारकर नीचे गिरा दिया। उधर मेगन और डेनियल को बस की आवाज सुनाई दी। वे सुनकर बाहर निकले, लेकिन तभी ब्रायड तो ज़ॉम्बी बन चुका था, उन्हें देख लिया और उनकी ओर दौड़ पड़ा। मेगन ने ब्रायड पर गोली चलानी शुरू की, लेकिन एक गोली गलती से डैनियल को लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। ब्रायड उसे काटने ही वाला था कि मेगन ने तुरंत उसके सिर पर गोली मार दी और उसे मार गिराया। इसके बाद मेगन ने डैनियल को उठाया, माफी मांगते हुए उसे संभाला और फिर वे दोनों वहां से भाग गए। रास्ते में उन्हें बस भेजे। मेगन ने डैनियल को बस में बिठाया और वे दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी उनके सामने आते, जॉश उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी एक बहुत ताकतवर ज़ॉम्बी उनके रास्ते में आ गया। जॉश ने बस उसे रौंदने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन ज़ॉम्बी नहीं मरा। ये देखकर जॉश ने बस रिवर्स में लेने की कोशिश की, लेकिन अब बस चालू हो नहीं रही थी। तब ज़ॉम्बी ने बस का शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लैरी को पकड़ लिया। इसी समय बस चालू हो गई, लेकिन ज़ॉम्बी ने लैरी को अभी नहीं पकड़ रखा। इस अफरा तफरी में बस अंततः एक कैबिन से टकरा गई और लैरी वहीं मारा गया। लैरी की मौत देखकर जॉश सदमे में चला गया, लेकिन उनके पास समय नहीं था। मेगन ने उसे बस तुरंत चलाने के लिए कहा। तभी बस के अंदर वही ज़ॉम्बी मेगन पर हमला करने लगा। वह उसे मार ही देता कि डैनियल ने गोली चलाकर ज़ॉम्बी के सिर में मारा और उसे मार गिराया। बस अब फिर से चल पाई। जॉश अभी भी सदमे में था और उसका ध्यान भटक गया, जिससे बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद सभी ने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन जोश का पैर टूट गया था और वो बुरी तरह घायल हो गया था। मेगन ने तुरंत उसका इलाज किया और उसकी हड्डी जोड़ दी। इसके बाद तीनों वहां से निकल गए और कुछ ही सेकंड बाद पेट्रोल लीक होने के कारण बस धमाके के साथ पड़ गई। अब तीनों पास ही घर में पहुंचे। डैनियल आराम करने लगा और मेगन अपने दोस्त के साथ पहरा दे रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी वहां आ गया। मेगन ने उस पर गोली चलाई, लेकिन कोई भी गोली उसके सिर पर नहीं आई। ज़ॉम्बी पीछे से आकर उस पर हमला करने लगा। मेगन ने फिर से गोली चलाई, लेकिन गोलियां खत्म हो गई। ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया। तभी जोश ने पास रखी एक लकड़ी उठाई और सीधे ज़ॉम्बी के सिर पर मार दी, जिससे मेगन की जान बच गई।
सुबह होने पर प्रोफेसर उनके पास पहुंचा। थोड़ी देर बाद वही ऑफिसर अपनी कार लेकर आया। जैसे ही वो आया, प्रोफेसर गुस्से में उसे पकड़कर जोर से बोला, सच सच बता, इस जंगल में क्या हुआ था और यहाँ कैदी ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए थे। ऑफिसर को मरना होने के बावजूद सच बताना पड़ा। वो काला केमिकल असल में कैदियों पर किए जाने वाले गुप्त प्रयोगों के लिए था, लेकिन प्रयोग फेल हो गए और इसके परिणाम स्वरूप सभी कैदी ज़ॉम्बी में बदल गए। तभी वहां एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया। ये देखकर प्रोफेसर गुस्से में ऑफिसर को धक्का देकर उसे ज़ॉम्बी के आगे फेंक दिया और बाकी सभी को लेकर ऑफिसर की कार में बैठ गया। जैसे ही उसने कार चालू करने की कोशिश की, उसने देखा कि चाबी वहां नहीं थी। उसी समय ज़ॉम्बी उनकी कार की ओर बढ़ने लगा और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।